यह सवाल यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची का हिस्सा है। जो समवर्ती सूची होती है इसे हम इंग्लिश में जानते हैं कंकरेंट लिस्ट के नाम से। और नीचे 4 सब्जेक्ट दिए गए थे और पूछा था कि इनमें से कौन सा इसका हिस्सा है। पहला ऑप्शन था डाकघर बचत बैंक, दूसरा कि बंदियों को हटाना एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना, तीसरा था भारत में तीर्थ यात्रा, और चौथा था प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस। इसका जिन्हें आंसर पता है उनके लिए बहुत बढ़िया, और जिन्हें नहीं पता वो यहाँ पे देखिए। देखिए हमारे संविधान में है 12 अनुसूचियाँ यानी कि 12 शेड्यूल। उसके अंदर जो हमारी 7वीं अनुसूची है वो बताती है कि हमारे संविधान में लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होंगी यानी संविधान की सूचियाँ, और 3 सूचियाँ हैं हमारे संविधान के अंदर। पहली यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, स्टेट लिस्ट दूसरी यानी कि राज्य सूची, तीसरी है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। और ये सब है आर्टिकल 240 के तहत। जो समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट है, सवाल पूछ लिया जाता है ये हमने किस देश से लिया, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब बात करते हैं ये होती क्या है। देखिए जो इनमें ना अलग अलग सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स लिखे होते हैं। जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स लिखे हैं उनके ऊपर जो फैसला लेती है वो लेती है केंद्र सरकार, ठीक है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं उन पे फैसला लेगी स्टेट सरकार या राज्य सरकार। और जो कंकरेंट या समवर्ती सूची के अंदर लिखे हैं उनमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनको जो लेकर फैसला लिया जाएगा वो केंद्र और स्टेट दोनों ही मिलकर फैसला लेंगी। बात करते हैं अब इनमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। जो संघ सूची विषय है इसमें 97 पहले थे लेकिन अब 18 सब्जेक्ट्स हैं। कुछ माफ़ कीजिएगा, पहले इसमें 97 विषय थे लेकिन अब इसमें जो विषय हैं वो है 100। और इन लाइन पर आप ध्यान ना दें। बात करते हैं इसके जो, देखिए सारे तो सब्जेक्ट्स हम पढ़ नहीं सकते इसके, लेकिन जो मेन हैं उन पर हम नज़र डाल सकते हैं। रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और सिक्का, युद्ध और शांति, परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी यानी, और राष्ट्रीय संसाधन, रेलवे, डाक और तार, सिटीजनशिप, नेविगेशन और शिपिंग, विदेश व्यापार, अंतर्राज्य व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, बीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी हमारे नेशनल हाईवेज, जनगणना यानी सेंसस, चुनाव, उच्च शिक्षा संस्थान और भी सारी, ये सब हिस्सा है यूनियन लिस्ट का, ठीक है। जो राज्य सूची है अब इसमें 61 विषय हैं, पहले हुआ करते थे 66, ठीक है। तो इसे आप भूल जाएं और याद रखें 61। दूसरी चीज़ कि इसमें जो मेन विषय हैं उन्हें पढ़ें अगर हम, तो वो है सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, राज्य अदालत की फीस, जेल, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, भारत के भीतर तीर्थ यात्रा, नशीली शराब, विकलांग और बेरोजगारों की राहत, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, संचार, कृषि, पशुपालन, जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, सड़क यात्री और माल को लेकर कर यानी टैक्स, कैपिटेशन टैक्स और बाकी प्रकार के टैक्स, ये सब आएंगे राज्य यानी स्टेट लिस्ट के अंदर, और इन पर फैसला लेगी राज्य की सरकारें। तीसरी आती है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य की सरकार दोनों मिलकर फैसला लेती हैं। इसके अंदर अब जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं टोटल 52, पहले हुआ करते थे 47। ये थोड़ा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अब कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। बात करें अगर इसमें कौन कौन से हैं, तो आपराधिक कानून को लेकर या आपराधिक प्रक्रिया जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उनको लेकर, ठीक है। राज्य की सुरक्षा से संबंधित कारणों के निवारक हिरासत, विवाह और तलाक, कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का हस्तांतरण, अनुबंध, कार्यवाही योग्य गलत, दिवालियापन, ट्रस्टी न्याय का प्रशासन, साक्ष्य और शपथ, नागरिक प्रक्रिया, अदालत की अवमानना, पागलपन, जानवरों के प्रति क्रूरता, जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ट्रेड यूनियन, शिक्षा, श्रम कल्याण, अंतर्देशीय शिपिंग और नेविगेशन यानी कि स्टेट्स के बीच में जो शिपिंग और नेविगेशन होगी वो, खाद्य सामग्री, प्राइस कंट्रोल, स्टैम्प शुल्क। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये आएंगे हमारे कंकरेंट लिस्ट के अंदर, और इस पर फैसला लेगी हमारी राज्य और केंद्र की दोनों सरकारें। तो और जो 248 है आर्टिकल हमारा, उसमें कहा गया है कि जो फैसला लेने की, अगर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जो स्टेट लिस्ट में है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा बड़ी रहेगी स्टेट गवर्नमेंट के सामने, और ये उन फैसलों में भी अपना
दखल अंदाजी कर सकती है। तो आर्टिकल 248 यही कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा सर्वोच्च रहेगी। देखते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। तो हमने देखा था जो अपराधी या अपराधियों को पनिशमेंट लॉ और प्रोसेस है, उसके हिसाब से हमारा जो आंसर बनता है, बंदियों को हटाना और एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना, ये एक समवर्ती सूची का विषय है। जो डाकघर बचत बैंक है, भारत में तीर्थ यात्रा और लाइट हाउस, इनका आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन सी लिस्ट के विषय हैं। और बाकी ऐसे ही यूपीएसआई से जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बने रहें परीक्षा प्रोटोकॉल के साथ, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।